अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली हमारा जो चैप्टर है वो है कम्युनिकेशन ऑन द इंटरनेट। इसमें जो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है उसमें चैट, इंस्टेंट मैसेजिंग एंड न्यूज़ ग्रुप्स। ये बेसिकली हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है हमारे न्यू चैप्टर का। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कम्युनिकेशन ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट ऑफर करता है आपको सेवरल वेज थ्रू विच यू कैन कम्युनिकेट। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी नो अबाउट ईमेल एंड वेब ब्राउजिंग। आप डिफरेंट है हाँ कि बेसिकली क्या करते हो कि इंटरनेट की सर्विसेज यूज़ करते हुए आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हो। इंटरनेट ऑल्सो प्रोवाइड अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड मैनी अदर सर्विसेज, जो कि आप क्या करोगे इस चैप्टर के अंदर रीड आउट करोगे। बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास चैट प्रोग्राम्स या इंस्टेंट मैसेजिंग आ जाती है। चैट प्रोग्राम्स एंड इंस्टेंट मैसेजेस बेसिकली आपको अलाउ करते हैं कि आप दूसरे यूजर्स के साथ क्या करें, फ़ौरन से क्या कर ले, टेक्सटिंग कर सकें, उनसे बातचीत कर सकें, उनके साथ क्या कर सकें, आप कम्युनिकेशन कर सकें। जबकि न्यूज़ ग्रुप आपको अलाउ करता है कि आप कम्युनिकेट करो बहुत सारे लोगों के साथ, ठीक हो गया, बट वो आपके पास इंस्टेंट कम्युनिकेशन नहीं होती है। बेसिकली इंस्टेंट मैसेजिंग या चैट ग्रुप्स में क्या होता है कि आपने किसी को मैसेज सेंड किया और आपको फ़ौरन से उसका रिप्लाई मिल गया। लेकिन न्यूज़ ग्रुप में बेसिकली क्या होता है, आप किसी को मैसेज सेंड करते हो तो वो फ़ौरन से उसको रिसीव नहीं होता। वो आपको जो रिप्लाई करेगा वो थोड़ी देर बाद करेगा। जैसे ईमेल है, आपने किसी को ईमेल सेंड कर दिया, वो जब फ्री होगा तो वो आपको रिप्लाई कर देगा। जबकि चैट ग्रुप्स या इंस्टेंट मैसेजिंग में देखें तो हमारे पास एक व्हाट्सएप आ जाता है आजकल, जो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ हो रहा है। आप किसी को मैसेज करते हो फ़ौरन से, अगर वो ऑनलाइन है तो आपको रिप्लाई आ जाता है। इसके बाद हमारे पास चैट रूम्स आ जाता है। चैट रूम बेसिकली एक ऐसी सर्विस है जिसमें आपके पास मल्टीपल लोग जो होते हैं वो आपके पास एक ही टाइम में, रियल टाइम में बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, डिफरेंट तरह की पोस्टिंग कर रहे होते हैं मैसेजेस की, और किसी एक टॉपिक पे वो बात कर रहे होंगे। ठीक हो क्या? इसमें बेसिकली क्या होता है, रियल टाइम क्या होता है, जो आपके पास करंट टाइम होता है, जो उस वक्त टाइम हो रहा होता है, वही आपके पास क्या होता है, रियल टाइम होता है। उस टाइम में बहुत सारे लोग एक टॉपिक को लेकर डिस्कस कर रहे होते हैं, उसके रिलेटेड पोस्ट कर रहे होते हैं, उसके रिलेटेड उसमें मैसेजेस कर रहे होते हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको फैसिलिटेट करती हैं कि आप क्या कर सको, चैट रूम को यूज़ कर सको, जिनमें कुछ आपके पास पॉपुलर है, ICQ.com है, delphiforums.com है, pultalk.com है, टीन चैट है। ये सारे डिफरेंट तरह की इसकी क्या है, एग्जांपल्स हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग बेसिकली आपके पास क्या होता है, ये ऐसी कम्युनिकेशन सर्विस है जो आप इंटरनेट को यूज़ करते हुए आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। आप क्या करते हो कि इंस्टेंटली अपना मैसेज को ट्रांसमिट करते हो, किस फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में। ठीक है, सेंडर से रिसीवर की तरफ। क्या मतलब हुआ कि आपने किसी को मैसेज सेंड करना है, ठीक हो क्या, तो आप सेंडर हुए, जिसको मिलेगा वो रिसीवर हुआ। आप उसको फ़ौरन मैसेज सेंड करते हो, ठीक है, और फिर इंस्टेंटली आपको उसका रिप्लाई भी मिल जाता है, फ़ौरन से रिप्लाई बैक आ जाता है। लाइक ऑनलाइन चैट, इंस्टेंट मैसेजिंग ऑल्सो ऑफर टेक्स्ट बेस्ड टू वेज मैसेजेस एक्सचेंज इन रियल टाइम। ठीक हो गया? ये आपके पास बेसिकली क्या होता है कि टू वेज में कम्युनिकेशन हो रही होती है। जैसे फेसबुक पे अगर कोई बंदा ऑनलाइन बैठा हुआ है तो आप उसके साथ फ़ौरन उस टाइम कम्युनिकेशन कर सकते हो। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑनलाइन चैट इन द IM basically instant messaging is communication between known user, whereas ऑनलाइन चैट could also happen between unknown users। अगर हम ऑनलाइन चैट और इंस्टेंट मैसेजेस दोनों का डिफरेंस देखें, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो बेसिकली आपके पास जो ऑनलाइन चैट होती है उसमें आपको पता नहीं होता आप किससे कम्युनिकेट कर रहे हो, किससे कम्युनिकेशन हो रही है आपकी। जबकि इंस्टेंट मैसेजिंग जो है उसमें आपको पता होता है कि आप किससे बात कर रहे हो। जैसे फेसबुक पे है, फेसबुक पे मुझे पता है मैं जिसको भी मैसेज करूँगा कोई ना कोई वो मेरा फ्रेंड होगा, उसका नाम मुझे, फॉर एग्जांपल मैंने अली को मैसेज करना तो मैंने उसको इंस्टेंट मैसेज कर दिया। लेकिन ऑनलाइन चैट में आपको पता नहीं होता। इंस्टेंट मैसेजिंग बेसिकली आपके पास प्राइवेट चैट रूम होता है, ठीक होगा, इसका सेपरेट रूम होता है। जैसे फेसबुक है, उसमें हर बंदे के लिए आपके क्या होगा, डिफरेंट एक चैट रूम होगा। ठीक है, इसमें सिर्फ वही लोग इंक्लूड होंगे जो आप
जिनको आपने इनवाइट किया होगा, ठीक है, उन्हीं के थ्रू आप क्या कर सकते हो, कम्युनिकेशन कर सकते हो। ये क्रिएट करता है आपकी डिफरेंट लिस्ट क्रिएट करता है आपके फ्रेंड्स की, ठीक हो गया। जब भी कोई मैसेज नया आएगा उनमें से किसी का भी, तो आपकी स्क्रीन में एक पॉपअप नोटिफिकेशन शो हो जाता है। IM सर्विस बेसिकली रिक्वायर करता है कि आप डाउनलोड करो प्रोग्राम को, ठीक हो गया, या आप जब भी आपने उसको यूज़ करना है तो आप उसको रन कर सकते हो किसमें, ब्राउज़र में। पॉपुलर IM इंस्टेंट मैसेजिंग आपके पास इंक्लूड करता है, आपके पास गूगल क्रोम है, याहू मैसेंजर है, स्काइप है, ठीक होगा, AOL इंस्टेंट मैसेंजर है, आपके पास विंडो लाइव मैसेंजर है। यूजिंग याहू मैसेंजर, द स्टेप्स टू यूज याहू मैसेंजर टू स्टार्ट अ वॉइस कॉल एंड सेंड अ मैसेजेस आर, ठीक है। अगर आपने याहू मैसेंजर यूज़ करना है तो उसमें आप चाहे आप वॉइस कॉल करना चाह रहे हो या कोई मैसेज सेंड करना चाह रहे हो, उसके कुछ फॉलोइंग स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने अपना कनेक्ट करना है जो सिस्टम होगा उसको इंटरनेट के साथ, ठीक है। उसमें फिर आपको डाउनलोड और इंस्टॉल करना पड़ेगा याहू मैसेंजर, और वो कहाँ से करोगे, नीचे आपके पास एक लिंक गिवन है, इस लिंक के थ्रू आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। फिर आप जब इंस्टॉल हो जाएगा फिर आपने जाना है स्टार्ट पे, वहाँ पे क्लिक करोगे, फिर ऑल प्रोग्राम्स के ऑप्शन में वहाँ पे आप याहू मैसेंजर को सिलेक्ट करोगे। आफ्टर दैट आप याहू मैसेंजर पाकिस्तान सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। आप अगर आपने इंस्टॉल कर लिया है उसके बाद आप ये कुछ और स्टेप्स भी हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो। डबल क्लिक करोगे आप याहू मैसेंजर को, जो कि आपके पास डेस्कटॉप स्क्रीन में आपके पास शो हो रहा होगा। जैसे ही आप उसे क्लिक करोगे तो आपके पास एक साइन इन स्क्रीन शो होगी। आपने क्या करना होगा, अगर तो आपने ऑलरेडी याहू आईडी आपके पास क्रिएटेड है, आपने क्या करना है, याहू आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड एंटर करना है और फिर साइन इन कर लेना है, ठीक है। फिर आप जैसे साइन इन करोगे तो आपके पास थर्ड टैब में लिखा हुआ है एक्शन, ठीक है, जो बेसिकली आपके पास होम स्क्रीन अपीयर होगी, ठीक है। इसमें आपके पास लिखा हुआ है स्टार्ट वीडियो कॉल, सेंड अ इंस्टेंट मैसेज, ठीक होगा। तो जो सा भी आप एक्शन चाह रहे हो आपने उस एक्शन को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जब आप इस ड्रॉप बॉक्स लिस्ट से अपना डिज़ायर एक्शन सेलेक्ट कर लोगे, उसके बाद आपके पास क्या होगा कि आपके पास टेक्सटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये डू और डोंट ऑफ चैट्स है कि आपने चैटिंग करते हुए क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। अब ये आपके पास फन तो है और आपके पास इंफॉर्मेटिव भी होता है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है करने के लिहाज से, वो आपकी प्राइवेसी और आपकी जो है सिक्योरिटी के लिए क्या होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे डू में अगर हम बात करें तो जब भी आपने चैट करनी है तो आपने अपना कोई भी निक नेम यूज़ करना है, आपने अपना पर्सनल नेम यूज़ नहीं करना, जो आपका अपना नाम है आप वो यूज़ नहीं करोगे। आपने जब भी इसको बेसिकली चैटिंग स्टार्ट करनी है तो आपने हमेशा सबसे पहले उसकी कुछ टर्म्स होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं और कुछ प्राइवेसी स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक होगा। वो आप लोगों ने चेक कर लेनी है, उसके बाद क्या करना है, आपने चैटिंग स्टार्ट करनी है। जैसे स्कूल में बैठने के कुछ रूल्स हैं, इसी तरह घर में बैठने के कुछ और रूल्स हैं, तो हर जगह के क्या हैं, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। इसी तरह जब आपने चैटिंग करनी है तो हर चैट के, हर चैटिंग मैसेंजर के अपने कुछ रूल्स हैं, आपने पहले उनको रीड आउट कर लेना है। जब भी आपने चैटिंग करनी है तो आपने डिसेंट लैंग्वेज यूज़ करनी है, अच्छी लैंग्वेज यूज़ करनी है। आपने ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करने जो आपके पास क्या हो, अदर देन डिसेंट लैंग्वेज हो। डोंट में अगर हम देखें तो डॉट पे जब भी आप किसी से चैट करेंगे तो आपने कोई भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं बतानी, फॉर एग्जांपल अपने घर का एड्रेस, फॉर एग्जांपल अपना फ़ोन नंबर, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप किसी के साथ शेयर नहीं करते हो। इसके अलावा जब आप चैटिंग कर रहे हो तो समटाइम्स आपको नहीं पता आप किससे चैट कर रहे हो, तो उस केस में आपने क्या करना है कि अपने रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन जब नहीं देनी तो इट्स मीन कि आपने उससे मिलने भी नहीं जाना। अगर आप वो कहता है आप मुझसे मिलने आ जाओ कुछ भी, तो इन दैट केस आप कोई भी मीट अप प्लान नहीं करते।